नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी पहला चैप्टर जैव प्रक्रम यानी पोषण। हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी 2023 में बिहार बोर्ड में शामिल होने वाले हैं, यह चैप्टर उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम समझने से पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या चीज़ होती हैं। तो पहले आप लोग उन्हें समझिए, सजीव और निर्जीव को। उसके बाद आप लोगों को जैव प्रक्रम समझ में आएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन यानी कि पोषण समझ में आएगा। तो आप लोग एकदम शांति से देखते रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले आप समझिए कि सजीव वस्तु क्या चीज़ होता है। सजीव आप लोग पहले समझिए कि सजीव क्या होता है, यानी कि लिविंग। लिविंग इंग्लिश में लिविंग कहते हैं और हिंदी में सजीव। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, जो जीवित हो, उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वस्तुएं हैं, कुछ सजीव है तो कुछ निर्जीव है। सजीव वस्तुएं उन सभी वस्तु को कहेंगे जो चल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो वृद्धि करते हों। ठीक, उन सभी को हम लोग सजीव वस्तु कहेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे, सजीव वस्तु कहेंगे। ठीक, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ये सभी सजीव हैं। ये सभी वस्तुएं सजीव हैं। तो आप लोग सजीव के बारे में समझ गए होंगे कि सजीव क्या है। तो सजीव का 2 से 4 गुण हम लोग पूरे बायोलॉजी में सजीव के ही बारे में पढ़ेंगे, या फिर पेड़ पौधे के बारे में पढ़ें या जीव जंतु के बारे में पढ़ें। दोस्तों बायोलॉजी के हिसाब से मनुष्य है, मनुष्य भी जीव जंतु के अंदर आता है, वह भी जानवर के श्रेणी में आता है। लेकिन यह एक होशियार मतलब कि ज़्यादा सोच विचार वाला जानवर है। ठीक, मनुष्य को भी जीव जंतुओं में गिना जाता है दोस्तों। तो समझिए, इसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे या फिर जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे पूरा बायोलॉजी में। लेकिन पहला चैप्टर में हमको पोषण पढ़ना है, पोषण के बारे में। तो सजीव निर्जीव में एक एक गुण को देखते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब कि पोषण को समझेंगे और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए हमने सजीव को बताया। सजीव मतलब देखिए दोस्तों, सजीव उसे कहेंगे जो श्वसन करता हो। श्वसन मतलब श्वास लेता हो। ठीक, वो उत्सर्जन करता हो। उत्सर्जन, वो क्या करता हो? उत्सर्जन करता हो, मतलब कि जो शरीर में बेकार चीज़ है, वेस्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालना। ठीक, उसको बाहर निकालना, वो सभी क्या चीज़ है? उत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक, थूक फेंकना, ठीक, नेटा फेंकना, वो सब की है उत्सर्जन है, मतलब बेकार चीज़ को बाहर करना। पसीना निकलना, ये सभी चीज़ क्या है? उत्सर्जन कहलाएंगे। जितने भी शरीर में बेकार वेस्ट पदार्थ हैं उन सभी को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। श्वास लेना, ये सभी किसमें? सजीव का लक्षण है। ठीक, वृद्धि, सजीव तब की सजीव ने सांस लेता है, पेड़ पौधा भी सांस लेता है, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, इसके बारे में ये सभी उत्सर्जन हो गया। और क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा, ये वृद्धि करता है, मतलब सजीव थिंग जो है, मतलब कि सजीव वस्तुएं जो है वो वृद्धि करते हैं, छोटा से बड़ा होते हैं, 1 से 2 होते हैं, मतलब वृद्धि करना। जनन हो, जनन करना, जनन रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, जनन करना, ये सभी क्या चीज़ है? सजीव के लक्षण है। सजीव के लक्षण। एक और क्या बता रहे थे, सुबह में बताए थे, क्या चीज़ के बारे में? परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिसंचरण तंत्र मतलब कि वो सभी आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में। ये सभी क्या चीज़ है? सजीव का लक्षण है। श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, ये सभी जिसमें रहेगा उसे हम लोग सजीव वस्तुएं कहेंगे। ठीक, कोई एक कम बेसी भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए सजीव वस्तुएं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सजीव वस्तु क्या चीज़ है।
जो चल सकता है, बुल सकता है, श्वास ले सकता है, उत्सर्जन करता हो, वृद्धि करता हो, ठीक, उसे हम लोग सजीव कहेंगे। और निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे? निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, सजीव का उल्टा निर्जीव हो जाएगा, सजीव का उल्टा निर्जीव मतलब कि श्वास नहीं लेता हो, श्वसन नहीं करता हो, श्वसन नहीं करता हो, ठीक। और क्या? उत्सर्जन नहीं करता हो, मतलब ये वेस्ट पदार्थ है, इसको इस सबसे कोई मतलब नहीं। निर्जीव मतलब मरा हुआ, ठीक न, जिसमें जीवन नहीं हो, निर्जीव। जैसे कि कॉपी, कलम, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सभी जो बोर्ड, ब्लैक व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं, ये सभी क्या है? निर्जीव। ये नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, नहीं चलेगा बुलेगा, जहाँ रख दिए वहीं रहेगा, नहीं वृद्धि करेगा, नहीं जनन करेगा। एक से दो को थोड़े, एक बोर्ड रखे बिहान दो को लग जाएगा, उससे थोड़े होगा। ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। तो आप लोगों ने सजीव और निर्जीव के बारे में समझ लिया कि सजीव वस्तुएं क्या चीज़ है और निर्जीव वस्तुएं क्या चीज़ है। सजीव और निर्जीव के बारे में समझ लिया। तो आप लोगों को हम बताते हैं एक सजीव निर्जीव, एक वैसे चीज़, मतलब कि आप लोगों को हम एक वायरस के बारे में बताते हैं, यानी कि विषाणु के बारे में। वायरस ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है, ठीक। आप पहले उसे समझिए, इसे थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं। अब वायरस के बारे में समझिएगा, ठीक। वायरस के बारे में समझिए कि वायरस क्या है। वायरस यानी कि विषाणु, वायरस को समझना है। वायरस, वायरस यानी कि विषाणु। वायरस क्या चीज़ है, ठीक। वायरस, आप लोग वायरस में कोरोना से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है, बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, वायरस जो है, वायरस यदि वातावरण में है, वातावरण में मुक्त अवस्था में वायरस है, वो निर्जीव है। मतलब कि मान लीजिए ये वायरस है, ये वायरस है ये, और ये वायरस ऐसे ही कहीं दीवार में चिपका हुआ है, मुक्त खुले वातावरण में है, तो ये क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। यदि यही वायरस कोई सजीव के, कोई जीव, जो जीव है, सजीव वस्तुएं हैं, उसके संपर्क में आ जाए, उसके संपर्क में आ जाए, उसमें उसके टच में आ जाए, जो जीव हो, जो जीवित हो, जो सजीव हो। आप लोग इतना जानिए कि जितने भी सजीव हैं, जैसे कि हम लोग भी एक सजीव हैं, तो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य जो है दोस्तों, मनुष्य भी, वायरस को भी यहीं पर थोड़ा रोकिए, पहले सजीव को देखिए एक बार। सजीव, सजीव वस्तुएं, तो मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, मनुष्य भी एक सजीव है। मनुष्य एक सजीव है, ठीक। मनुष्य सजीव है। तो जितने भी सजीव होते हैं उनका जो शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं। इधर हाथ है तो हाथ में अलग कोशिका, शरीर में, आँख में, नाक में, ये सभी में अलग अलग कोशिकाएं हैं। और इन सभी कोशिकाओं का संयोजन से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, ठीक। कोशिकाएं, कोशिका समझ में आ? कोशिका जैसे कि सुबह के क्लास में बता रहे थे ना, कोशिका से निर्मित शरीर है, मतलब कि कोशिकाओं से पूरा निर्माण हुआ है हमारे शरीर का। मतलब जिस तरह से कौन सी बुनिया से गोल गोल करके लड्डू बनाता है, तो वही बुनिया से मिलकर कौन सी बनी है? लड्डू। उसी तरह से कोशिकाओं से मिलकर कोशिका से अंग बना और उसी अंग का एक निर्माण हुआ, शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक। तो हम लोग मनुष्य जो हैं बहुकोशिकीय हैं, माने कि हम लोग में बहुत सारे कोशिका है, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। तो देखिए, और बहुकोशिकीय मनुष्य कैसा है? मनुष्य में कितने कोशिका होते हैं? अनगिनत होते हैं। यानी कि जो मनुष्य है, मानव है, वह बहुकोशिकीय है। क्या चीज़ है? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय है। मतलब इसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं। और एक चीज़ देखिए, जो कोशिका होता है दोस्तों, कोशिका जो होता है उसमें मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य काम करता है। कोशिका द्रव्य, ठीक। कोशिका द्रव्य
तो हम कोशिका में घुस के पढ़ रहे हैं तो कोशिका द्रव, लेकिन हम बोलेंगे कि जीव में क्या चीज़ जरूरी है तो कोशिका बोलेंगे, यानी कि इसको कोशिका द्रव को हम लोग जीव द्रव्य भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीव द्रव। ठीक, जीव द्रव, कोशिका द्रव को जीव द्रव कर सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो कोशिका द्रव इसे कहते हैं। तो यही देखिए, और लेकिन ये जो वायरस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय, ये इसमें एक कोशिका होता है, और ये बहुकोशिकीय। मनुष्य हो गए, चाहे जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये जो वायरस है, मतलब कि कोरोना समझ लीजिए, कोरोना वायरस था ना। ठीक, ये जो वायरस है, वायरस यदि जीव के संपर्क में आ जाता है, इसमें सट जाता है, तो ये वायरस ऐसे खुली वातावरण में तो मरा हुआ, कोई मतलब नहीं इसको दुनियादारी से। ये हवा में नहीं चलता है, ये हवा में नहीं चलता। लेकिन जब कोई जीव के संपर्क में आ जाएगा, कोई जीव जंतु के संपर्क में आ जाएगा, ये जो कोरोना है बेसिकली मानव जाति में होता है, मानव के लिए, आदमी के लिए हानिकारक था। लॉकडाउन में सब कुत्ता रोड पर दौड़ रहा था, लेकिन सब आदमी घर में बंद है कि कोरोना हो जाएगा। ठीक नहीं, तो ये आदमी को प्रभावित करता है। ठीक, तो मतलब कि जब इसमें टच करेंगे, जब ये संपर्क में आएगा, जीव के संपर्क में आएगा, मतलब जीव जंतु मतलब हम सब मानव के संपर्क में आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? सजीव का काम करने लगेगा, जिंदा हो जाएगा। ठीक, और सजीव होता, ये जो एक कोशिकीय होते हैं वो सभी बहुत जल्दी मतलब कि वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब फोटोकॉपी जैसे किससे होता है? एक आदमी मतलब कि 9 माह, एक आदमी पहले बच्चा पैदा हुआ, बढ़ेगा, अथी होगा, जवान होगा, उसके बाद उससे एक बच्चा पैदा होगा, मतलब 10 से 20 साल लग जाएगा एक आदमी से दूसरा आदमी बनने में। लेकिन ये तुरंत सजीव जैसे मरल है, बाहर मुक्त अवस्था में तो मरल है, जैसी सजीव के संपर्क में आया, जीव जंतु के संपर्क में आया, तुरंत एकदम जिंदा हो जाएगा, और तुरंत जल्दी एकदम बढ़ाने लगेगा, 1 गो 2 गो 10 गो, मतलब तुम्हारा अंदर गया शरीर में। ये कहता है कि मास्क लगा के रखिए। ठीक ने, हाथ उत में सटेगा तो जीवित हो जाएगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा, इसलिए सैनिटाइजर लगा लो, मर गया। ठीक ने, मर गया, कोई फिर उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता सैनिटाइजर बार बार लगाइए, मतलब यहाँ पर है, छू दिए, इससे हो गया, हाथ में कोरोना आ गया, लेकिन सैनिटाइजर लगा लो, हो गया। इसीलिए मास्क लगाओ, क्योंकि जब छींकते हैं तो थोड़ा बहुत जो बूंद होता है, पानी होता है, वो बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, मतलब उसी के द्वारा जो रहेगा कस के कोरोना, तो हवा में चलता नहीं, लेकिन प्रेशर से उठेलाक चल जाएगा, तो दूसरे में हो जाएगा। कहता इसलिए ना करा था कि 2 फीट की दूरी बना के रखे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी, मास्क लगे रहेगा, तुम छींकेगा तो तुरे तरने रहेगा, हैं, दूसर के तो नहीं प्रभावित करेगा, और तुम तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विषाणु है, जो वायरस है, वो क्या चीज़ है, सजीव है या निर्जीव। जब वह जीव के संपर्क में जाएगा तो वह सजीव का काम करने लगेगा, और जब खुले वातावरण में रहेगा तो वह निर्जीव का काम करेगा। तो बस वायरस को मतलब कि कंडीशन के हिसाब से देखेंगे सजीव है या निर्जीव। और ये एक कोशिकीय होता है, वायरस में एक कोशिका होता है, और जितने भी जीव जंतु होते हैं, मनुष्य हो या फिर गाय बैल बकरी, सब जितने कीड़ा मकोड़ा क्या चीज़ है, सब जीव जंतु है, सभी बहुकोशिकीय है, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं। ठीक, मतलब इतना दूर हाथ है तो हाथ में अलग कोशिका, इतना दूर फेस है तो फेस में अलग अलग कोशिका काम कर रहा है। ठीक, एक फाइट मार उठाएगा तो कार हो जाता है। ठीक ना, कार हो जाता है मतलब कोशिका मर जाता है, वहाँ वाला कोशिका क्या होता है, मर जाता है, ये लग काला हो जाता है। कहता है कि गर्म पानी से सेको, तो इतना दूर के कोशिका मर गया आँख वाला। ठीक ने, तो इतना दूर क्या हो गया, काला हो गया। लेकिन इधर वाला तो अगल बगल वाला कोशिका जिंदा है, अगल बगल वाला जिंदा है कि नहीं। ठीक, ऐसे जाएगा, गर्म पानी, गर्मी लगेगा थोड़ा बहुत, अरे वाह ये सब इहो जिंदा होगा, ये चल पहुँची हो गई, मर गई लगो। ठीक ने, तो फिर कुल तनी जाके काम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा कोशिका। नहीं, गर्म पानी से सेको, सकते 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक, तो मतलब कि हमारे पूरे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका में मुख्य क्या होता है, कोशिका द्रव, या फिर उसको हम लोग जीव द्रव भी कर सकते हैं। ठीक ने, तो वायरस समझ में आ गया होगा। वायरस एक कोशिकीय है। वायरस जब सजीव के संपर्क में आता है, जब वायरस सजीव यानी कि कोई जीव के संपर्क में आता है तो सजीव जैसा काम करने लगता है, ऐसे खुले वातावरण में रहता है तो निर्जीव के जैसा काम करता है। तो सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं और वायरस, ये सभी समझ में आ गया।
इतना समझ में आ गया, तब अब हम लोग समझते हैं जैव पराक्रम क्या चीज़, जैव पराक्रम क्या है। इतना समझना जरूरी था, नहीं तो डायरेक्ट जैव पराक्रम के परिभाषा बोल देते हैं, नहीं समझ में आता, इसीलिए इतना समझना जरूरी था जैव पराक्रम। अब समझते हैं कि जैव पराक्रम क्या चीज़ है, तो इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जैव पराक्रम क्या चीज़ है। जैव पराक्रम के बाद पोषण यानी न्यूट्रिशन। जैव पराक्रम देखिए, जैव पराक्रम, जैव पराक्रम को समझना है कि जैव पराक्रम क्या चीज़ है। ठीक, जैव पराक्रम, इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस, जैव पराक्रम को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक ना, तो जैव पराक्रम समझना है। तो अभी हमने बताया कि हमारे शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर मतलब कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये कहना सही है कि नहीं? ऐसे तो स्पेशल आदमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के, मनुष्य के बारे में जो कहें हमारा शरीर। हम जीव जंतु के बारे में करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, उसके शरीर में मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण, रख रखाव, वे सारी वस्तुएं जो सजीव हो, वे सारी वस्तुएं जो सजीव हों जिसके अनुरक्षण के लिए क्या, जिसका अनुरक्षण मेंटेनेंस को हम लोग, उस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। वे सारी वस्तुएं जिसका अनुरक्षण, जो अपना अनुरक्षण करे, जिसका अनुरक्षण हो, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाएगी, मतलब कि जैव पराक्रम कहलाएगी। वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण हो, रख रखाव हो, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी, जैव पराक्रम। तो जैसे समझिए, मतलब कि जैसे समझिए कि किसी का हाथ टूट गया। ठीक, हाथ टूट गया, हाथ जब टूट गया तो उसको मतलब कि बैंडेज प्लास्टर करके प्लास्टर कर देते, फिर ठीक हो जाता है, जुट जाता है। या फिर हाथ टूटना तो बड़ा बात हो गया, हाथ उठ कट जाता है, ठीक ना, कभी छिला गया, कभी कैसे कट गया, एक्सीडेंट हुआ, रगड़ा उगड़ा के नाक मुँह बराबर हो गया। ठीक, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपने मेंटेनेंस कर लेता है, ठीक हो जाता है, दवाई ववाई पड़ने के बाद ठीक हो जाता है। मतलब ये जो ठीक होता है, ये जो ठीक होने में प्रक्रिया लगता है, ठीक, मतलब यहाँ से कट गया, ठीक, कट गया तो वही खून थक्का हो गया, जम गया, सूखने के बाद खराठी बन गया। तो वही सब जो ठीक होता है, रख रखाव की क्रिया को, ये जो टूटना, फिर ठीक होना, कट जाना, ठीक होना, बीमार पड़ना, फिर ठीक हो जाना, बुखार लगना, फिर ठीक हो जाना, क्या, सर दर्द करना, ठीक हो जाना, टूटना फूटना, कटना छटना, और ये सभी होके ठीक हो जाना, मतलब ये सभी जो क्रियाएं हैं टूट फूट कर ठीक हो जाना, उसी को हम लोग जैव पराक्रम कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में मेंटेनेंस का काम करता हो, मेंटेन का, ठीक ना, मेंटेनेंस मतलब समझ रहा कि जो चीज़ का कमी हो वो पूरा कर दे, रख रखाव करे, मेंटेनेंस करे। ठीक, आप लोग का मतलब कि तुम लोग का जो गार्जियन है, तुम लोग का मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं, पढ़ाई मेंटेनेंस हो या फिर खाना मेंटेनेंस हो, कपड़ा का मेंटेनेंस हो, कोई चीज़ घटने बढ़ने नहीं देते, सब चीज़ का मेंटेनेंस करते। उसी तरह से हमारा शरीर में, हमारा क्या, जो जीव हैं, जितने भी जीव के शरीर में जो रख रखाव का काम होता है, क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, मेंटेनेंस होती हैं, उन सभी को हम लोग जैव पराक्रम कहते हैं, जैव पराक्रम। तो आई होप कि ये जो जैव पराक्रम शब्द है ये समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें पढ़ना है पोषण के बारे में। तो आप लोग पोषण को समझिए कि पोषण क्या चीज़ है। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है, इस पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो पोषण को समझिए कि पोषण क्या चीज़ है। हमने अभी तक बताया सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, वायरस के बारे में बताया, और हमने फिर जैव पराक्रम को समझाया, और अब हम लोग पोषण के बारे में समझते हैं। ठीक, तो किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब कि कोई भी काम करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए। कोई चीज़ को काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तब काम होगा। नहीं तो कोनो दिन कम एनर्जी रहेगा तो खूब नींद आएगा, तो रहे दिन बयान कर नहीं, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमें किसी भी कार्य को, कोई भी काम हो, उसे करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए।
तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। मतलब कि हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक, हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक, हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग ने भोजन किया, हमें ऊर्जा लेना है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन किए तो भोजन से हमें क्या हुआ, ऊर्जा मिला। जब हमें ऊर्जा मिला तो इससे हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। हमारे अंदर एनर्जी रहेगा तो हम लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। तो हम लोग ऊर्जा के लिए हमें ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, और हमें ऊर्जा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग तो ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये सभी क्रिया जो खाना, भोजन करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और कार्य करना, ये सभी प्रोसेस को पोषण कहते हैं। ठीक, आप लोगों को पोषक तत्व वाले भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमें जिसमें ज़्यादा पोषण रहेगा उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमें बीमारियां कम होंगी, कुपोषण कम होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार अभियान चलाते कुपोषित बच्चा, क्योंकि इतना बड़का को पेट निकल जाएगा। ठीक, बच्चे में पूरा एकदम ढेमराल नहीं रहेगा, आँख बड़का बड़का निकल जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं, पूरा हड्डी जनाते रहेगा, पूरा हड्डी जनेगा, पूरा हाथ एकदम सूखल रहेगा, पेट इतना बड़ा। उसमें पोषक तत्व की कमी है, उसमें पोषण बढ़िया से पोषक तत्व नहीं मिल पाया, उसमें पोषण नहीं मिल पाया। तो जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसी समय माँ को पोषक तत्व लेना चाहिए, आयरन की गोलियां खानी चाहिए, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित रहते हैं। सभी चीज़ मुहैया कराया जाता है, समय समय पर सुई दिया जाता है ताकि कोई भी ऐसा वायरस नहीं आवे कि ताकि अति कर दे। बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, 6 महीना 9 महीना इस तरह से दवाई। और कहता है पालक खाइए, दाल खाइए, साग खाइए, इस सब में पालक वगैरह ये सब में आयरन रहते हैं। ठीक, फल खाइए, फल से एनर्जी प्राप्त होता है, उससे एनर्जी प्राप्त होगा। फल से क्या चीज़, ऊर्जा प्राप्त होता, ऊर्जा से हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक, तो जब मतलब कि कोई बच्चा हो उस तरह से, तो उसमें पोषक तत्व खाना चाहिए हम लोगों को, पोषक तत्व, नहीं कि फास्ट फूड एकदम तेल वाला चीज़ को कम करना चाहिए, पोषक तत्व वाला चीज़ खाना चाहिए। ठीक, दाल खाइए, पालक साग खाइए, सब्जी मतलब हरे सब्जी का उपयोग करें, और मतलब कि क्या हो गया, फल का रोज़ाना सेवन करना चाहिए। इस सभी से पोषक तत्व हमें मिलते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, जिससे हमें कार्य करने की शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक ना, तो आज हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, सजीव निर्जीव के बारे में जाना, वायरस के बारे में जाना, और जैव पराक्रम और पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में जाना। ठीक, तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं आप लोग तो कमेंट कीजिए, हम लोग PDF प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोषण को विस्तार से पढ़ना है, हम लोगों को इसमें पोषण के ही बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज शोषण है, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद नियंत्रण, बहुत सारे मतलब कि चैप्टर हैं जो कि इसी सजीव के बारे में ही पढ़ना था। हमने सजीव का लक्षण जो बताया वही पूरा बायोलॉजी में पढ़ना है, 10th क्लास के बायोलॉजी में। तो हमने आज पोषण का डेफिनेशन बता दिया, अर्थ समझाया, और हम लोग विशेष तरह के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जो पेड़ पौधे उसमें होते हैं उसमें किस तरह का पोषण होता है, वो कहाँ से अपना खाना बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। अब हम लोग में जीव जंतु में पढ़ेंगे कि हम लोग कहाँ से खाना प्राप्त करते हैं, हम लोग को कैसे पोषण मिलता है। ठीक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो, उपयोगी लगा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।